हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? आ जाइए फटाफट से अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। हेलो कांशा, हाय पूजा, हाय विकास, हाय खुशबू। मैं बढ़िया जी, आप सुनाइए। सो गाइस, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक, हाय पूजा, हाय विकास, हाय खुशबू, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और गाइस, जिन्होंने अनअकैडमी अभी तक डाउनलोड नहीं किया, भाई जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए तानिया भाटिया और यहाँ पे मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो कि फ्री की क्लासेस है ये सारा आप लोग अपना एक्सेस ले पाएँ। ठीक है, मैं बढ़िया जी, आप सुनाइए बच्चे कैसे हैं? सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोगों को बताते हैं। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मूक मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को माइक्रो कराया था और अभी हम मैक्रो कर रहे हैं। देखिए साइमल्टेनियसली ये क्लासेस आप लोगों की अनअकैडमी पर भी चल रही है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज ही मैंने अनअकैडमी पर भी मैंने स्पेशल क्लास ली थी और वहाँ भी मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से, देखिए 6 सितंबर है ना आज, तो रिवीजन डे 2 आज हमने मैक्रो किया, कल माइक्रो किया था। ठीक है, एंड गाइज ऑल दोस्त लर्नर जिन्होंने लेना है सब्सक्रिप्शन, भाई ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि अनअकैडमी प्लस की तरफ से आप लोगों को डिटेल एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आज ही आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन इसे नहीं किया है। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड तान्या लाइव, आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है, जिससे आप लोगों को एडिशनल 20% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोगों को एडिशनल 20% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो नीलम रानी, हेलो विकास कुमार, आ जाइए बच्चे सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। ये रहा जी आपका आज का पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। यस, the value added of a firm is the total value of its output less its payment to factors of production, output less its payment for intermediate goods, layout input। किसी फर्म का जोड़ा गया मूल्य उसके कुल मूल्य है। उत्पादन के कारकों के लिए अपने भुगतान का उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए अपने भुगतान को कम आउटपुट करता है या फिर इनपुट रखना। तो इसमें आप लोग बताने वाले हैं कि कौन से वाला सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स। हाँ जी, ठीक है, आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। देखिए सी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम थोड़ा सा भी स्टडी करा है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको पता आना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, आप लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे लेना होता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस आप लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, यानी कि जब भी आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय निकालते समय इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी आप उसके अंदर लेके नहीं चलते। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हेलो निकिता। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। व्यक्तिगत खपत व्यय, निवेश व्यय, सरकारी खरीद, सरकार ने किया ट्रांसफर पेमेंट। हाँ जी, ठीक है। देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट्स कभी भी जीडीपी का पार्ट होते ही नहीं किसी भी हालत में। क्यों नहीं होते? क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर ऑलवेज लाइक वन वे ट्रांसफ़र
तो वन वे ट्रांसफ़र आप लोगों का यहाँ पे होता है, इस वजह से इसे आप जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। सो दैट्स वाई डी विल बी द राइट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, हाई परी की दुनिया, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका क्या नाम है, इसके बारे में आप लोग हमें बताएंगे। कौन से वाला आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। पर्सनल इनकम, टैक्सेस, ट्रांसफ़र, पेमेंट, डेप्रिसिएशन, सेविंग, कौन सा वाला होएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए पर्सनल इनकम और जब भी देखिए आप लोग निकालते हैं ना डिस्पोजेबल इनकम, फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से हम लोग टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का इनकम में से यहाँ पे ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। किरण वर्मा ने दिया है सबसे पहले, सो कुडोज फॉर किरण वर्मा एंड करेक्ट आंसर है टू बी ए। विच एक्टिविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन, कौन सी गतिविधि में उत्पादन शामिल नहीं है। Production of wheat by a farmer, production of medicine by a company, services given by a nurse in hospital, services done by a housewife in her own house। कौन सी गतिविधि में उत्पादन शामिल नहीं है। एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, किसी कंपनी द्वारा दवाओं का उत्पादन, अस्पताल में एक नर्स द्वारा दी गई सेवाएं, एक घर की पत्नी द्वारा अपने घर में दी गई सेवाएं। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया, सर्विसेज डन बाय हाउसवाइफ इन हर ऑन हाउस, एक घर की पत्नी द्वारा अपने घर में दी गई सेवाएं कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्या कारण है इसका। देखिए इसका जो कारण है दैट इज़ दी ओनली थिंग कि हाउसवाइफ जो काम करती है या फिर एक मदर जो काम करती है उसको हम लोग पैसों में तोल नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे आप इसे नहीं लेंगे। और सबसे पहले परी की दुनिया ने दिया है, सो कुछ पर परी की दुनिया। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ का तो आंसर ही दे रखा है। सिक्स, ओके इसमें थोड़ा चेंज हो गया, बस इसको यहीं पे रहने दो आप, फिर आगे वो कुछ हो रहा है। हाँ यहाँ से ये वाला करो। Given the money, wages, if price level and economic increases, then the real wages will, क्या करेंगे रियल वेजेस। धन मजदूरी को देखते हुए यदि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर बढ़ता है तो वास्तविक मजदूरी होगी वृद्धि, कमी, स्थिर या फिर लचीला। देखो रियल में जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं कैसे निकालते हैं, नॉमिनल डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर महंगाई बढ़ती है तो आपको पता है हर एक हाल में क्या होगा, रियल वेजेस विल गो डाउन, डिक्रीज हो जाएंगे। दैट्स वाई बी विल बी द राइट ऑप्शन।
अजय कुमार राज ने दिया है सबसे पहले, सो करोड़ उसका अजय कुमार राज। डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? परचेजिंग विल, परचेजिंग पावर, टैक्स पॉलिसी या फिर एडवर्टाइजमेंट? ठीक है, देखिए ये निर्भर करेगा परचेजिंग पावर के ऊपर, क्रय शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन कि सामने वाले की क्या रहती है, कितनी परचेजिंग पावर है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड आप लोगों का पूरा करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये वाला देखिए, यस दिस क्वेश्चन, इन द सेविंग फंक्शन द टर्म बी डिनोट्स, बी क्या डिनोट करेगा? बी क्या निरूपित करता है? वंस अगेन, दोबारा सेकंड क्वेश्चन दोबारा आ गया। -a + 1 - by, व्हाट डज बी डिनोट? बी का क्या काम है? ठीक है, देखो बी डिनोट करता है आप लोगों का एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 1 - बी आप लोगों का क्या कहलाता है? 1 - बी तो आप लोगों का एमपीएस है ही है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसे लेके